स्वागत है आपका एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज़ में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट प्रैक्टिस, जो सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे से चलेगा, और एसएससी का सेट प्रैक्टिस सुबह 7 बजे और दोपहर 2 बजे से चलेगा। हर शनिवार को सुबह 7 बजे और 10 बजे 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर का टेस्ट भी होता है। सेट नंबर 28 में क्वेश्चन बोलिए। 28 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ए बी सी डी और ई पांच तत्व है। ए बी सी डी और ई 5 तत्व, 2 3 7 10 30, 2 3 7 10 और 30। इसमें से कौन सा जो होगा समान आवर्त मतलब इसमें, यानी कौन सा जो होगा इसमें जो एक ही ग्रुप में होगा, है ना, एक ही पीरियड में होगा, ग्रुप में नहीं, एक सेम पीरियड में जो होगा वो पूछा जा रहा है आपसे। सेम पीरियड में कौन सा होगा? देखिए 2 किसका है? हीलियम, ये पहला ग्रुप में होगा, पहला पीरियड में होगा, ये दूसरा पीरियड में होगा, इसीलिए 2 एक आएगा ना सर, 2 फिर आएगा, फिर एक आता है। हाँ, या फिर अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसका 2 है, इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो इसका कितना बस 2 ही रहेगा। इसका 2 और 1 रहेगा, इसका क्या रहेगा? 2 और 5 रहेगा। इसका 2 8 और 2 रहेगा, इसका 2 8 रहेगा, इसका 2 8 और 3 रहेगा। देखिए 30 है, 30 नंबर दिया हुआ है। 18 के बाद कितना जाएगा? 6 18 26 26 2 18 2, ठीक है। यानी ये देखिए ये वाला आपका 4 सेल में चला जा रहा है, ये वाला ये तीनों जो है आपका ये 2 ही सेल में रह जा रहा है, 2 ऑर्बिट में, और इसका सिंगल ऑर्बिट है। तो ये तीनों जो होगा यानी कि बी सी और डी जो होगा क्या होगा? सेम ग्रुप में होगा, सेम पीरियड का होगा, ठीक है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, तो अगर केस पहला जो ग्रुप होगा, पहला पीरियड जो होगा, उसमें सभी में ऑर्डर मोस्ट में एक ही ऑर्बिट होगा जिसमें हाइड्रोजन है और केवल हीलियम है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो ग्रुप पीरियड आएगा उसमें 2 ग्रुप दो जाएगा, 2 सेल जाएगा, इसमें एक के जाएगा, एक एल जाएगा। तीसरा जो आएगा उसमें क्या आएगा? के एल और एम तीनों जाएगा, ठीक है। ये के एल एम वाला सेल साइज होगा 30। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 25 सर नॉर्मल से मेरा चाचा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है। चाचा मौसा होता है, आंसर भी इसका क्या आएगा? मौसा होगा। मौसा तो नहीं है तो फिर चाचा ऑप्शन लगा सकते हैं। चाचा मौसा या चाचा सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 में। 27 में 74% आंसर होगा सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में 74% आंसर होगा। करंट है ना सर? हाँ, करंट। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जो जिसके लिए दिया हुआ आपका पास है एक fx दिया हुआ है कितना? x² प्लस 5kx प्लस में k² प्लस 5 ये दिया हुआ है। इसको भाग करना है कितना से? x प्लस 2 से। या x प्लस 2 से भाग हो जाता है, लेकिन x प्लस 3 से भाग नहीं होता। x प्लस 3 से भाग हो जाता नहीं होता है, x प्लस 2 से भाग हो जाता है, x प्लस 3 से भाग नहीं होता है। तो k का मान कौन सा होगा? ठीक है, k का मान कौन सा होगा? एक बार x -2 रखेंगे, x -2 इसमें अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा, 2 को k का मान आएगा, यहाँ से k का 2 का मान आएगा, ठीक है। और यहाँ से भाग नहीं होता है यानी कुछ सेक्सफल बचना चाहिए,
तो शेषफल तो आपको दिया हुआ है नहीं, इसमें भी k का मान आएगा, इसमें भी k का मान आएगा। जो उसमें कॉमन आएगा ये हट जाएगा ना, क्योंकि इससे नहीं चाहिए। तो k का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो 0 बराबर तो इक्वल टू में हम क्या लेंगे, इसमें तो भाग होगा तो इक्वल टू में 0 लेंगे, इसमें भाग नहीं हो तो इक्वल टू में कुछ रखना पड़ेगा। तो k का 0 ही रखें तो और क्या? जब भाग नहीं हो रहा है तो 0 नहीं ना ले सकते हैं इसमें। फैक्टर आएगा ना, इसे फैक्टर कुछ आएगा ना, इसमें दो फैक्टर आएगा ना, इसका k माइनस k करेंगे तो अगर हम k का वैल्यू माइनस 3 रख के देखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 माइनस 15 के प्लस में k स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू में क्या रखिएगा, जो रख देंगे ना सर, 0 जब आप रखिएगा तो जीरो इसका मतलब निकालने के लिए 0 रखते हैं नहीं ना, इक्वल टू में अगर आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा तो उसको फैक्टर लेकर तभी ना 0 होगा। बट k के मान निकाल के रख सकते हैं, जैसे इसमें बोला ना सर दोनों से है ना, तो इसमें भी k का 2 को वैल्यू आएगा ना, यहाँ से हाँ उसमें भी 2 रखिएगा तो 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन वैल्यू के साथ होगा। तो इसमें 1 और 2 जैसे 1 और 9 नहीं सिर्फ 9 होगा, ताकि 3 वाला में आ जाएगा, केवल इसी जो निकलेगा इसी से निकलेगा, इससे 2 वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए 1 और 9 एक बार यहाँ रख देंगे और एक बार जब x इक्वल टू -2 से पुट करेंगे, -2 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज ऐसे कर लीजिएगा, कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 14 इक्वल टू 0 नहीं रख नहीं सकते हैं इसको, केवल इसको फैक्टराइज करते हैं, इक्वल टू में 0 नहीं रखा जा सकता। तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 14k माइनस k प्लस 14 k इनटू 1 माइनस k माइनस 14 k माइनस 14 1 कॉमन k माइनस 14 k माइनस 1 और k माइनस 14। आप 2 रख सकते हैं। अब एक बार एक 2 रख माइनस 2 रखेंगे इसमें, f ऑफ -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 के प्लस k स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितना रखना पड़ेगा, हो जाएगा हमारा, इसको बिठा दो इक्वल टू 0। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 10k माइनस प्लस 9, तो यहाँ से आएगा k का वैल्यू 1 हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0, तो k माइनस 9 k कॉमन है और k माइनस 1 टूट जाएगा, अब देखिए 1 नहीं होगा, यहाँ से k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 9 दो वैल्यू आएगा। लेकिन 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि ये भाग नहीं होता है, लेकिन फैक्टर नहीं है, ठीक है, विभाजित नहीं होता है, तो k का वैल्यू यहाँ से 1 देख रहे हैं, k का वैल्यू 1 तो नहीं आएगा, k का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। जब k का वैल्यू 1 नहीं होगा तो यहाँ से भी k का वैल्यू 1 नहीं होगा हमारा, k का वैल्यू केवल क्या होगा, कोई ऑप्शन सॉल्व तरीका है, बड़ा लंबा चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 के बाद 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां पर होता है, उसके विकर्ण के मध्य बिंदु पर, ठीक है, तो विकर्ण दिया 10 सेंटीमीटर का, तो परिकेंद्र इसका यहाँ पर होगा, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई 25 पाई दिया हुआ है, पाई इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है 1296 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है 1296, फैक्टर इसका निकालेंगे कितना 12 का क्यूब, कितना क्यूब है 36 का स्क्वायर है, कितना 2 × 3 2 × 3 2 × 3 और 2 × 3, यही होगा ना, 2 के पावर में 4
3 के पावर में 4 होगा। पूर्ण वर्ग बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? 4 प्लस 1 4 है, पूर्ण वर्ग निकालना है। ये आपको जब भी पूर्ण वर्ग निकालना होगा, पूर्ण वर्ग निकलेगा तो पेयर आपका 2 का पेयर बाहर निकलेगा। जब भी पेयर बाहर निकले 2 का पेयर निकलेगा। तो ये पावर है, पावर में 2 से भागा दीजिए, 1 जोड़िए और फिर गुना कर दीजिए। यहाँ भी नौ समझ रहा है? ठीक है, क्या करते हैं पहले? जब पूर्ण वर्ग निकालना है तो पहले वर्ग कितना ला, 2 का पेयर बाहर निकलेगा तो पावर में 2 से भाग देंगे, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद गुना कर देंगे। 8 साल का है मुझे, जैसे कि 1996 4 से कट रहा है, ये लीप ईयर होगा, ठीक है। अगला 1996 नहीं लेंगे। मान लें 2996 वर्ष है 2996, ठीक है। 996 ले ही नहीं सकते हैं, 896 लेते हैं, ठीक है, या 1896 ले लीजिए, ठीक है। 1896 लेंगे, 4 साल जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा? 1900 आएगा ना जी। 1900 लीप वर्ष कैसे होगा? 400 से बकरना चाहिए ना। हाँ, 1900 लीप ईयर और 1900 जो है आपको क्या होना चाहिए था अगला 4 साल के बाद लीप ईयर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लीप ईयर सेंचुरी ईयर जो होगा वो लीप ईयर कब होगा? जब वो 4 से नहीं 400 से भागा होगा, ठीक है। लीप ईयर होने का नियम क्या है? अगर नॉर्मल ईयर जो होगा वो 4 से भाग हो गया, ठीक है। अगर शताब्दी वर्ष है, लीप ईयर अगर है तो सॉरी सेंचुरी ईयर है, यानी 100वां साल है, 2100 2200 2300 2400 इस तरह से है, ठीक है, वो 400 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला 400 से भाग नहीं हो रहा है, 400 से भाग नहीं हो रहा है, यानी कि लीप ईयर नहीं होगा। इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा? लीप ईयर होगा कौन सा? 1904 हो जाएगा लीप ईयर। तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना? 8 वर्ष, ठीक है। तो अधिकतम 8 वर्ष का अंतर हो सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन का 2 समान वृत्त एक दूसरे को किन्हीं 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करते हैं। 2 समान वृत्त है, ठीक है, एक दूसरे को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है। इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ जीवा ये है 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो है कितना है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूरा 6 है, देखिए तो ये वाला इतना दूर तक 3 हो जाएगा और ये पूरा 10 इतना दूर तक 5 हो जाएगा। ये निकल जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस 9 का अंडर रूट 34 का अंडर रूट लगभग 5.89 के लगभग आएगा। पूरे आएगा 5.8। मंगलवार 21 दिसंबर से एडवांस मैथ का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जिनको ज्वाइन करना होगा मंडे को 10 बजे से आ सकते हैं। 57 क्या कह रहा है क्वेश्चन 57 में? यदि टमाटर की कीमत 25% वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, टमाटर पर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जानते हैं पूरा जो थ्योरी इसका है। मान लेते हैं कि 100 रुपया में वो 100 किलो टमाटर खरीद के लेकर के आती थी, ठीक है। क्या हो जाए? उसके टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए है, यानी अब एक 25% की वृद्धि हो गई है, यानी अब 125 रुपया में 100 किलो टमाटर आएगा, 100 किलो टमाटर आएगा। कह रही है कि हम अपने खर्च में कितना खर्च करना चाहते हैं? 15% ही खर्च करना चाहते हैं। 15% अधिक खर्च करना चाहते हैं, यानी वो 115 रुपये अब खर्च करना चाहेगी, है ना। तो 125 रुपये में 100 किलो, तो 115 रुपये में कितना किलो? तो 100 बटा 125 इंटू 115, इतना ही किलो ना। बस कैलकुलेट कर लीजिए कितना बढ़ जाएगा। 5 बार में हो जाएगा, 4 बार में
5 से 23 बार में 92%, 92 kg, यानी 115 में 92 किलो टमाटर आएगा। 100 किलो पहले खरीद दिया, अभी 92 किलो लेकर के आ रही है, कितना कमी हो गया? 8% कमी, 8 किलो कमी, 8% कमी। नंबर है 62, कह रहा है एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप एक टंकी को भरने और खाली करने में 1 घंटे क्रम से खोला जाता है। चलिए, 2 पाइप दिया गया, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला। 1 घंटे क्रम से खोलेगा। टंकी खाली होने पर, जब टंकी खाली है तब खोला जाता है। टंकी खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। पहले भरने वाला काम करता है। टंकी को पूरे भरने में 15 घंटे का समय लगता है। वहीं आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकता है। खाली करने वाले 21 घंटे में कर देगा। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? चलिए देख लीजिए, यहाँ सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे 105, 15 17 21 25, यानी कि पहला टंकी जो 7 काम करेगा, 5 काम करेगा, खाली करेगा। ठीक है, दोनों को 1 घंटे के लिए खोला जा रहा है, यानी कि देख लेंगे यहाँ से 2 घंटे में कितना काम होगा? 2 काम हो रहा है, भर रहा है और प्लस काम हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है 1 घंटे के अंतराल में खोला जाए। पहले इसको किया गया, फिर इसको किया गया, 2 घंटे में 2 काम हो गया। ठीक है, टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा? अगर भरना होगा, यहाँ से देखना टंकी हमारा भर रहा है ना, ठीक है, तो जितना एक बार में भरने वाला काम होगा उतना कम काम करवाया जाता है। 7 काम कम करवाएंगे, यानी कितना? 98 काम करवाएंगे। 98 काम कराने में 98 घंटे का समय लगेगा। 98 काम कराने में 98 घंटे का समय लगेगा। अब अगली बारी किसकी आएगी? एक ही बारी आएगी अगली, उसको 7 कब 1 घंटा में उसका क्षमता 7 है, तो 7 काम कर देगा 1 घंटा में। कौन? ये 7 काम कर लेगा। तो टोटल देखिए 99 घंटा ही लगेगा हमको काम करने में। कितना काम हो गया? 105 काम। कितना आंसर होगा? ऐसा में 98, 2 घंटा में 2 काम, तो 98 घंटा में 98 काम। 98 कहाँ से आया? इधर 50 में, इधर 50 में। 98 कैसे आया? 98 कैसे आया? 98 ऐसा आया कि टोटल काम कितना है? टंकी जब भरेगी 2 घंटा में ये 2 काम करता है, तो 98 घंटा में कितना काम करता है? 98 काम। इधर 50 में लगभग 2 से 98 घंटा में जाएगा, 49 से गुना करेंगे तब 98 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से अगर एवरेज करेंगे तो 1 घंटा में 1 काम हो रहा है। 1 घंटा में 1 काम, 98 घंटा में 98 काम। ठीक है, 98 काम कराना 98 घंटा लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगली बारी किसकी आएगी? एक की आएगी, ये 7 काम करके चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी 2 से गुना कराते रह जाएंगे तो 7 काम करके चला तो जाएगा, टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, लेकिन अगले बार में 5 खाली करके जाएगा। ठीक है, फिर जब अगली बार इसकी आएगी तो ये 7 भरेगा। क्षमता इसका 7 भरने का है, लेकिन खाली 5 हुआ है, तो 2 पानी बाहर, 2 भाग पानी बाहर नहीं गिरेगा ना। 7 इसलिए घटा रहे थे, कह रहा है कि टंकी जब पूरी तरह से कब भर जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अगर इसको 105 है, अगर हम 104 लेके चलते हैं, ठीक है, तो कितना 104 घंटा लगेगा? देखिए 98 घंटा में 98 काम तो मेरा हो गया है। ठीक है, जब 99वां घंटा आएगा तो एक टंकी जब इसकी बारी आएगी टंकी पूरी तरह से भर देगा। ठीक है, 100वां घंटा में ये 5 खाली करेगा, 5 ही खाली करेगा ना। टंकी अभी जो है पूरी तरह से यहाँ तक ये भर चुकी है, ये आएगा तो 5 भाग खाली करके जाएगा और अगली बारी फिर से इसकी आएगी 101वां घंटा में। 101वां घंटा में इसकी बारी आएगी और ये कितना काम क्षमता इसके पास है करने का? 7 काम। लेकिन टंकी खाली कितना है? 7 भाग, 5 भाग में खाली है, तो 5 भाग खाली है, 5 भाग भरेगा तो 2 भाग कहाँ जाएगा? बाहर गिरेगा पानी। टंकी फिर से क्या, हर बार जब ये आएगा भरने के लिए दोनों में, हर बार टंकी भरा हुआ रहेगा, भर जाएगा, 2 भाग पानी बाहर गिरेगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पता है कि टंकी पूरी तरह से कब भरी है? पहली बार
तो पहली बार हमारा 98 ही घंटा में भर गया है। ठीक है, इसलिए जितना भरना होता है उतना कम काम करवा करके और अगले 1 घंटा में उतना काम करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन होता है बंदर वाला। पेड़ पर जब बंदर चढ़ रहा होता है, ठीक है, तो फिसलता है, चढ़ता है ऊपर, फिर नीचे फिसलता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है, चढ़ता है। ठीक है, तो कब तक फिसलता रहेगा? जब तक इसको पकड़ने के लिए कुछ सहारा ना मिल जाए, जब तक वो यहाँ नहीं पहुंच जाए तब तक ना फिसलता रहेगा। यहाँ तो थोड़ा सा भी नीचे तक पहुंचा है तो फिसलता ही रहेगा। तो हमको इसको पकड़ने के लिए कहाँ पर होना चाहिए? जहां पर से एक बार में यहाँ पकड़ ले वहीं तक ना, तो उतना वही हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे, समय निकाल लेंगे उसको, यहाँ जहां से यहाँ पर एक बार पहुंच जाएगा, उस जगह पर पहुंचने के लिए हमको कितना समय लगेगा, है ना? वही काम यहाँ पे किया। जहां पर से टंकी अगले बार में पूरी तरह से भर जाएगा, अगला भरने वाला टंकी से जस्ट उसके 1 घंटा पहले तक हम काम करवाएंगे। ठीक है, ऐसे में बेचारा वोल्ट दिया कितना, 240 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। और चलिए तो पावर कितना दिया, P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 144। बनेगा, केवल सामने वाला चेहरा बना रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन 2 कलर से रंगा हुआ रहेगा, ये 3 रंग से रंगा हुआ रहेगा, ये 2 रंग से, ये भी 3 रंग से, ये 2 रंग से, ये 2 रंग से, ये 3 रंग से, ये 2 रंग से, ये 3 रंग से। 1 रंग से केवल ये रंग रहेगा, बीच वाला केवल एक तरफ एक ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 कलर है इसके पास, है ना? 3 कलर है, कौन कौन सा? लाल है, पीला और सफेद। मान लेते हैं ये वाला लाल था, ये वाला पीला रहेगा, ये वाला सफेद रहेगा। तो कौन कौन कलर पूछ रहा है? लाल और पीला और सफेद केवल पीला। तो पीला वाला केवल एक को यहाँ मिलेगा और एक को नीचे मिलेगा, 2 गो, और सफेद वाला एक को इधर मिलेगा, एक को इधर मिलेगा, एक ही को मिलेगा एक साथ में, तो 4 हो ना। केवल पीला केवल सफेद बोला है, तो उसी से में कैसे में यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में 30 दिन पूरा कर सकती है? 3/m में यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3/2। यदि 6 पुरुष और 3 महिलाएं एक महीना कितने दिन में? 2 या करवाते थे क्वेश्चन में। बोर्ड पर भी लिखा हुआ था जी, समझ आते हैं? बोर्ड पर भी लिखा हुआ था, यहाँ पर 3 रखेंगे, 18 और 2 20 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 0 से 0, 2 से 2, 9 देखिए। हाँ, 2 से जहाँ जहाँ P है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ P है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ M है वहाँ 2 रखेंगे। इसमें भी आपका परिवृत्त पूछा जा रहा है, इतना कितना है? 1.5 है, ये 2 अन्य निकालेंगे, 2.5 आ जाएगा। त्रिज्या 2.5/2, 2.5/2 का स्क्वायर इंटू पाई, आंसर कितना
15,625 पाई 1.56255। क्वेश्चन नंबर 37 का एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का उपयोग होता है। 150 यूनिट 3.6 × 10 to पावर कितना 6 जूल गुणा करते आ जाएगा आंसर। ठीक है 37 के बाद 39 सभी सुअर गंदे होते हैं। सभी सुअर गंदे इसका आंसर हाँ कुछ गंदे कीचड़ युक्त होते हैं। सभी गंदे कीचड़ युक्त। कुछ कीचड़ युक्त सुअर है सही। कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं सही। दोनों सही। हाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोनों सही। सुधार लीजिए बेटा ने 39 के बाद 41 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर है 41। धारा के विपरीत चल रहा है तो कितना 75 x - y बराबर हो जाएगा 75/12 यानी कितना 6.25। धारा की दिशा में चलेगा तो x + y कितना उसी दिशा को 3.75 बटा 2 1.875। क्या कल आप लोग कोई पूछा होगा तो हम उसको बना रहे थे ध्यान में था सोल्यूशन हो। समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है। 7 लगातार शनिवार में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों का आयु का योग 63। तो देखिए ए इसका 63 तीनों का 63 यानी अगर हम देख लें इसको 21 साल का 20 साल का 22 साल का 19 साल का 18 साल का 17 साल का 16 साल का 16 साल का 18 साल। देखिए आकार जब हम ग्रुप पीरियड में इधर उधर बढ़ेंगे तो घटेगा। क्यों घटेगा अगर हम मतलब पहला इधर का पहला यूनिट यहाँ वाला और एक बार आगे बढ़ के इधर वाला यूनिट देखेंगे तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या प्रोटॉन का संख्या जो होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कम होगा इधर वाले में। आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगा प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि ग्रुप हमारा एक ही पी ग्रुप है। मतलब कि ये सेल एक ही वही सेल में हमें सब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा जैसे प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बढ़ेगा तो ये क्या होगा साइज छोटा होता चला जाएगा। यानी जैसे ही हम ग्रुप में इधर पीरियड में इधर बढ़ेंगे तो साइज छोटा होगा ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो साइज बड़ा होगा। क्यों क्योंकि एक साल सीधा एक साल बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होगा छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57 पाइप 1 बी की अपेक्षा 1/4 समय में कंज्यूम करता है। ए रेशियो बी कितना सब टाइम का अनुपात देखना है यहाँ पर। पाइप ए की तुलना में सी को 3 गुना समय लगेगा। ए की तुलना में सी को 3 गुना हाँ यानी इसको 1 लगेगा तो 3 लगेगा। एक बता दी खाली सी ए बी सी 1 4 3 हो जाएगा आएगा। तीनों को एक साथ करें तो 24 घंटे में भर सकते हैं। क्षमता कितना हो जाएगा
19 एबीसी पहले निकाल लीजिए सर पूरा काम हो जाएगा। लाइन है ठीक है अब पूरा काम हो जाएगा 24 गुने 8 यहाँ एफिशिएंसी छाप का निकालने में कितना हो जाएगा अच्छा छाप के कितना 1 हो जाएगा 3 कैसे निकालेंगे? 24 से गुना कर छापे का निकाला तो इसका 12 इसका 3 इसका 4 ठीक है ठीक है ना 12 4 हो गया। अब क्या करना है टोटल बिंदु इतना ही 12 3 5 4 19 24 यहाँ पर आप बोल रहे थे सी को बंद कर इसको सी को सी को चारों काट दिया जाए सी को बंद कर दिया गया यानी कितना 12 3 ये 2 के पावर 2x into 3 minus 17 2 के पावर में 3 ये है ना एक 16 दो तरफ से जाएंगे 2 कॉमन हो जाएगा और एक कॉमन हो जाएगा 16 2 के पावर x कॉमन लेंगे 2 के बाद x बचेगा और जो है क्वेश्चन नंबर 60 60 था ना 66 देखिए 2 के पावर 2x माइनस 3 यहाँ तक कोई दिक्कत है 2 के पावर 2x इसको इधर लेके चले आए 17 को इधर लेके तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ 2 के पावर देखिए x स्क्वायर करने वाला या वही चीज 2 के पावर x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 8 इंटू 2 के पावर x बचेगा 2 के पावर 2x का -9 बराबर -1 2 के पावर x को हम y मान लिए इसको और मान दे हाँ ठीक है y मान लेते हैं यहाँ जाएगा 8 इंटू y y स्क्वायर माइनस 9 इंटू y 9y -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा 0 इसको सोल्व किए y का मान +1 और 1/8 ठीक है इसी y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 के पावर x बराबर 1 2 के पावर x बराबर 1 को 2 के पावर 0 लिख सकते हैं x का मान 0 2 के पावर x बराबर 1/8 है 1/2 2 के पावर 3 2 के पावर 3 को ऊपर है 2 का -3 x का मान कितना देगा -2 क्वेश्चन नंबर 66 होता है mgh/t इसका भी आंसर सर गलत है 80 और 8 देता है किसका सही है सर 67 सही है 67 80 इंटू 40 इंटू 10 बटा t कितना 50 सेकंड सोल्व कर लेंगे कितना जाएगा 5 से 16 चौके इसका सर 80 देगा 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम और कितना क्या होगा इस पावर में बहुत सारे 80 मीटर क्वेश्चन नंबर 76
ऑप्शन 1 आएगा वहां पर, 18 होगा तो वहां पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। 18 होगा। एक से नहीं आएगा सर, एक से यहाँ पर 1 होगा, गिना नहीं है। कौन सा 69? इसका सर 0.2 आंसर आएगा। ठीक है सर, 0.05 सही है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/q प्लस v निकलेगा 1/v कितना दिया हुआ है? -5 दे रही है। देखिए u बराबर -5 दिया होगा, बस तो दूरी उत्तर का नेगेटिव होता है। उसका तो 10 से कर दिया होगा ना, हां 10 -10 माइनस 1/v निकाल लेंगे। 1/f कितना हो जाएगा? और दिया हो सर तो उसे निकाल लेंगे। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना? 5। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 5/2 2/5 1/v बराबर है 2/5 प्लस कितना हो जाएगा? 3/4 अब यहां भी करेगा v बराबर 2 आएगा ना। v बराबर -v/u होता है, आवर्धन बराबर अब मैग्निफिकेशन निकालना है, आवर्धन बराबर v/u -v/u कितना दिया हुआ? u तो दे रहे हैं कितना? 2/10 0.5 0.2 ना। ये क्वेश्चन नंबर 76, लास्ट क्वेश्चन। दो स्टेशन के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा से, देख लीजिए 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा से चालू चलता है। 108 किलोमीटर 12 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चालू चलता है। और से दूरी 108 और 182 कितना है? 190 290 290 कुल दूरी बटा कुल समय 100 बच गया आपका दूरी कितना के चाल से? ट्रेन द्वारा 1/1/4 यानी कि 5/4 घंटे में पूरा करता है। यहाँ से समय निकाल लो, कुल दूरी बटा कुल समय निकाल 5/4 यानी कि यहाँ 4 समय निकल, यहाँ समय तो दिया हुआ है ये 5/4 समय का 5/4 दिया हुआ है ये। यहाँ से समय निकाल लीजिए, भाग देने से यहाँ से t1 निकलेगा, यहाँ से t2 निकलेगा, ये t3 आपका दिया हुआ 5/4 है। ठीक है, कुल दूरी कितना? 390 किलोमीटर बटा मिनट है। क्वेश्चन नंबर 77। एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 गाड़ियां खरीदता है। एक गाड़ी को 15 में हानि पर दूसरे को 19% में लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए का था, दूसरा में दूसरा y रुपए में खरीदता है। x का 85% और y का 115% 19%। समान मूल्य में दोनों बराबर है। 17/17 x बटा y बराबर 7/5 7/5। कुल कितना में दिया हुआ है? 480 में हम कहेंगे 7/5 12 रुपये में। किसका निकालना है? दोनों में निकालना है। 7 तो एक बार खत्म। धन्यवाद।